डाइपोल किसको बोलते हैं? Two equal opposite charges poles सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल separated by डिस्टेंस। very small distance. हम्म। और डाइपोल एक्सिस किसको बोलते हैं? जहाँ पे चार्जेस रखे हो, जहाँ पे डायपोल हो। डाइपोल एक्सिस बोलते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। किसको बोलते हैं? Line joining two charges. और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? Negative to positive. अलोंग एक्सिस नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेंटर ऑफ डाइपोल किसको बोलते हैं? क्या सर? सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं ये बीच वाले पॉइंट को। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। बोल रहा हूँ सेंटर वाला पॉइंट बोलते हैं बीच वाले को। हम्म। अच्छा। ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में अगर सेपरेशन है डेल्टा एक्स, तो ये दोनों डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई टू, डेल्टा एक्स बाई टू, है ना? यस सर। अच्छा। डाइपोल मोमेंट आपने एक चीज पढ़ा है, वो क्या होता है? ये होता है ना? जी सर। हम्म। तो ये हो गया कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था, एक्सिस पे कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k 2kp/r क्यूब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना आया था? -kp/r3। और पोटेंशियल का फॉर्मूला भी मुझे ध्यान है कि देखा था। पोटेंशियल एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। नहीं पढ़ा था क्या हम लोगों ने? हम्म। सर ये तो नहीं पढ़ा था। केपी केपी कॉस थीटा तो याद है, ये क्या है? केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। गॉट इट। ये वाला पढ़े थे कि नहीं? क्या पापा? मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? इसमें देख लो, इसमें आई में। ये वाला लगता है नहीं पढ़ा था क्या हम लोगों ने? सर बैक ऑफ द माइंड याद तो आ रहा है कि ये मैंने क्या टर्म देखी हुई है, शायद पढ़ा हो। अच्छा। तो क्या? पढ़ा होगा तभी याद आ रहा है, वरना मुझे कहाँ याद आता चीजें। कोई बात नहीं, आप लिख लो ये, ठीक है? आप लिखो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट है ए, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर। और ये जो डाइपोल मोमेंट है उससे ये एंगल बना रहा है थीटा। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट वाले लाइन से ये सी और ए को जोड़ने वाला लाइन कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थीटा। पोटेंशियल होगा केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है। यस सर। तो ये बताओ कि सॉरी।
At a point lying on the perpendicular bisector of dipole, थीटा कितना होगा? लाइन ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थीटा 90। थीटा होगा 90। कॉस थीटा, 0 पोटेंशियल 0 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले प्लेन पे? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्लेन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला प्लेन? इसको इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। आप आप क्या करो, अपने हाथ में आप कोई पतली सी किताब लो, पतली सी, जैसे मान लो कोचिंग मटेरियल का पैकेज अगर पतला हो तो। सर ये एक शीट है मेरे पास। एक सीट है, बहुत बढ़िया। एक सीट है तो मान लो ये जस्ट एक पेज है। क्या है ये? फोर साइज का पेज, ठीक है। और मान लो आपने यहाँ पे एक होल किया बीच में, और होल करके और इसमें पेन घुसा दिया, सच दैट कि पेन का आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट इस साइड में है, ठीक है। यस सर। तो इसके बीचों बीच से होल करके आपने इसमें एक पेन घुसा दिया, सच दैट कि एक साइड में पेन का एक आधा साइड पेज के इस साइड में है और आधा पेन पेन का आधा जो साइड है वो दूसरे पेज के दूसरे साइड में है। हम्म तो ये जो पेन वाला जो लाइन है वो हो गया डाइपोल वाली लाइन। पेन वाली लाइन कौन सी हो गई? डाइपोल मोमेंट वाली लाइन। यस सर। और ये जो पेज है आपका वो हो गया इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलेंगे उसको? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन। वाई इक्वेटोरियल प्लेन? बिकॉज जो डाइपोल मोमेंट है वो तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। हम्म डाइपोल मोमेंट किधर है? प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप देखो, इफ एनी लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, हम्म if any line is perpendicular to a plane, then it will be perpendicular to any line lying in that plane. अगर कोई लाइन जो है वो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, हम्म तो आप उस प्लेन में कोई सा भी लाइन खींच दो, ये वो सभी लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो कि आपने ये A4 साइज का पेज लिया था ना, और यस सर। पेन को ऐसे घुसा दिया था परपेंडिकुलरली, तो आप ये वाले पेज में अगर कोई सा भी लाइन खींचोगे, ये जो पेन होगा वो सारे लाइंस पे परपेंडिकुलर होगा, उन सारे लाइंस जो कि इस पेज में खींचे गए हैं। नहीं समझ में आया? आप इमेजिन करो अपने कोचिंग क्लास का जो बोर्ड है, बोर्ड, कौन सा बोर्ड यूज होता है, ग्रीन बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड? स्मार्टफोन। स्मार्ट बोर्ड यूज होता है अभी। तो लेट अस इमेजिन, मन में इमेजिन करो कि क्लास का स्मार्ट बोर्ड है आपके सामने, और आपके टीचर ने या आपने जाकर के स्मार्ट बोर्ड पे बहुत सारे लाइंस खींच दिए। क्या खींच दिए? बहुत सारे लाइट्स। हाँ, स्मार्ट बोर्ड पे जो है वो जाके बहुत सारे लाइंस खींच दिए। आप लोगों को खींचना अलाउड है कि नहीं? नो सर। अच्छा,
तो आपके टीचर ने ही जो है वो स्मार्ट बोर्ड पे बहुत सारे लाइंस खींच दिए, ठीक है, हम्म। जो कि आपको खींचना अलाउड नहीं है। नहीं। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आप जाकर के स्मार्ट बोर्ड के ऊपर एक पेन तो रख ही सकते हो, पेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव प्लेस्ड द पेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्मार्ट बोर्ड। हम्म। स्मार्ट बोर्ड के परपेंडिकुलर आपने क्या रखा, पेन। एक पेन या पेंसिल रख दिया। तो वो जो पेन या पेंसिल है, will it be perpendicular to all the lines which your teacher had drawn on the smart board? Will that pencil जो आपने रखा perpendicular to the plane of the smart board, will that pencil be perpendicular to all the lines which your teacher had drawn on the smart board? यस सर। Yes, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्लेन है ये ओके। स्मार्ट बोर्ड है, तो इस पे आप कोई सा भी लाइन खींचोगे तो आप जो एक पेंसिल रखोगे परपेंडिकुलर, दिस पेंसिल विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइंस व्हिच यू ड्रॉ इन दिस प्लेन, ठीक है। यस सर। स्मार्ट बोर्ड मान लो बहुत दूर की बात है, आप अपने रूम में ही, आप अपने रूम में जो दीवार है उस पे बहुत सारे ऐसे लाइंस खींच दिए आपने दीवार पे, हम्म। आपने एक पेंसिल रखा दीवार के परपेंडिकुलर, क्या रखा, लाइन पेंसिल दीवार परपेंडिकुलर। पे वॉल के परपेंडिकुलर, तो विल दैट पेंसिल बी परपेंडिकुलर टू ऑल द लाइंस व्हिच यू हैड ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द वॉल? यस सर। Yes. So, if this dipole moment is perpendicular to the equatorial plane, then it will be perpendicular to all the lines lying in the equatorial plane. This dipole moment will be perpendicular to all the lines lying in the equatorial plane, right? यस सर। तो यू कैन से कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं उसको ऐसे यहां से मिलाता हूं इक्वेटोरियल प्लेन में, तो ये जो डाइपोल मोमेंट उससे एंगल बनाएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जी सर। तो थीटा 90 हो गया, तो कॉस 90 क्या हो गया, जीरो। हाँ। इक्वेटोरियल प्लेन के सारे पॉइंट्स जो होंगे उनका पोटेंशियल जीरो ही होगा। इक्वेटोरियल प्लेन के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जीरो। आई बात समझ में। यस सर। आप, मैं एक यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ सी पे, तो नोट ये हो गया, हम्म। और ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन इक्वेटोरियल प्लेन v इक्वल टू जीरो। क्या समझे, इक्वेटोरियल लाइन पर हर पॉइंट्स इक्वेटोरियल प्लेन के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो होगा। जीरो होगा। क्या वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। यस सर। अब एक एग्जांपल लिखो, या फिर वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, आप ऐसे ही लिखो। If a test charge Q naught
is moved slowly from infinity to a point on the equatorial plane. Find work done by external agent. तो आप एक पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से उठा के कहां पे लाए? आप उसको इंफिनिटी से उठा के लाए इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट पे, ठीक है? जी सर। और ये टेस्ट चार्ज को उठा के लाए, आप कहां से उठा के लाए? इंफिनिटी से। कहां पे ले जाके रखे? पॉइंटिंग। स्लोली। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपने आज ही पढ़ा। क्या पढ़ा? डेल्टा यू। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू होता है। अगर स्लोली ला रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू हो जाएगा। जी सर। यू जो होता है वो क्यू नॉट डेल्टा वी हो गया। डेल्टा वी का मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। और फाइनल पॉइंट इसमें कौन सा पॉइंट है? ए। और इनिशियल पॉइंट कौन सा? इन्फिनिटी वाला। ए का पोटेंशियल कितना है? जीरो। और इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा? जीरो। क्या समझे? सर ये सारे रिजल्ट जीरो क्यों आ रहे हैं? हाँ, सब रिजल्ट जीरो क्यों आ रहे हैं? कौन सा? ये वाला भी, इससे ऊपर वाला भी। ऊपर वाला जीरो आया था इसीलिए ये भी जीरो आया। ऊपर वाला में पोटेंशियल आया था इक्वेटोरियल प्लेन पे जीरो, इसीलिए तो यहाँ पे वर्क डन भी जीरो आ रहा है। सही बात है। तो ये बताओ, क्या हम चार्ज को लाके लेके आए तो बता रहा है टोटल वर्क डन जीरो हुआ, तो क्या रास्ते में कहीं भी एक छोटा सा पोर्शन ले लिया तो कहीं पे भी कोई वर्क ही नहीं होगा क्या चार्ज को लाने में? सर होना चाहिए, अगर कुछ बीच में चार्ज आ गया तो। वर्क हो रहा है, कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव, टोटल मिला करके जीरो हो जाएगा। इंफिनिटी से इक्वेटोरियल प्लेन में लाने में टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो आ रहा है, ठीक है? तो कहीं पे पॉजिटिव वर्क हुआ होगा, कहीं निगेटिव हुआ होगा, सब मिला करके जीरो हो गया। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना? यस सर। डाइपोल का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो चार्ज को लाने में वर्क डन भी होगा, तो कहीं पॉजिटिव हुआ होगा कहीं निगेटिव हो गया होगा, सभी मिला करके इंफिनिटी से यहाँ लाने में टोटल वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। क्या समझे? समझ गई सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप। नेट फोर्स ऑन a dipole based in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, और यहाँ पे एक डाइपोल रखा है। इससे बोल रहा है नेट फोर्स कितना लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पे में फोर्स ऑपोजिट। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। दोनों का तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल। हम्म। कैंसिल हो गए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इन एनी फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है नेगेटिव चार्ज पे उतना ही लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन इन दोनों का टॉर्क कैंसिल नहीं होता है। टॉर्क कैंसिल। नहीं होगा। हाँ। तो टॉर्क कितना लगेगा उसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क होता है पी क्रॉस ई। टॉर्क कितना होता है? पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई क्या है? तो पढ़ा होगा ना चुनमुन आपने। पी का डायरेक्शन इधर हो गया ना। हेलो। पी का डायरेक्शन इधर है और ई का डायरेक्शन इधर है। हेलो। चुनमुन कहाँ चले गए? आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो मैं भी आता हूँ, तो 1 मिनट में, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए आप। हेलो। हेलो। चुनमुन आवाज आ रही है? हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मीटिंग लीव करके दोबारा ये कर लो। हाँ। हेलो। यस सर।
आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर, मुझे पता है, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। अच्छा। तो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पी क्रॉस ई पढ़े हैं? सर। हाँ। जी सर। तो पी क्रॉस ई हो गया, तो हम्म। पी वेक्टर इधर हो गया, पी इधर हो गया, ई इधर हो गया, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? पी साइन थीटा। हम्म। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट। ई वेक्टर एंड ई वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर। वेक्टर एंड ई वेक्टर। ये टॉर्क हो गया। और ये टॉर्क जो है, ये रिस्टोरिंग इन नेचर होता है। कैसा होता है? रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग इन नेचर। रिस्टोरिंग का मतलब ये हो गया, या फिर आप ऐसे समझो कि राइट हैंड थंब रूल आता है, तो राइट हैंड थंब रूल से एरो का डायरेक्शन देखना। सर राइट हैंड थंब रूल। हाँ, राइट हैंड थंब रूल। अरे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन। हाँ, जिसमें वो जिस तरफ एरो मूव कर रहा है उस तरफ कर्ल करनी होती है फिंगर्स। हाँ 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 हाँ। भाई 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 भाई, अगर वो भूल गए हैं तो मैग्नेटिज्म शुरू होने से पहले क्रॉस प्रोडक्ट एक बार रिवाइज कर ले, नहीं तो मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा सिर्फ वही होता ही है, उसी का यूज ही है। ओके सर। ठीक है। हम्म। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है, अच्छा, मैं वो समझाता हूँ उससे पहले देखो, ये बताओ टॉर्क है पी साइन थीटा, तो एक चीज बोलते हैं हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब बोलेंगे जब नेट टॉर्क जीरो हो। और टॉर्क तब जीरो होगा जब साइन थीटा जीरो हो। यस सर। अब थीटा जो है वो तब जीरो होगा, और साइन थीटा तब जीरो हो जाएगा जब थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180। या फिर 180 डिग्री हो। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब है कि ई और ई का डायरेक्शन सेम होना। हम्म। थीटा जीरो का मतलब, पी और ई का डायरेक्शन सेम। हाँ, पी और ई का डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 डिग्री हो गया। यस सर। और थीटा 180 का मतलब दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन। थीटा 180 का मतलब हो गया पी की डायरेक्शन इधर है और ई की डायरेक्शन उल्टी है। तो लेकिन है ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा पोजीशन? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इस पोजीशन में डाइपोल जो है वो स्टेबल होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, घूमेगा नहीं। लेकिन अच्छा, अब देखो, अगर मैं बात करूं 0 डिग्री पोजीशन की, तो 0 डिग्री पोजीशन मतलब क्या हुआ था? पी और ई का डायरेक्शन क्या है? सेम। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं डाइपोल को 0 डिग्री पोजीशन से, अगर मैं डाइपोल को थोड़ा सा से घुमा दूं, मतलब पहले इधर था, अभी उसको ऐसे घुमा दिया, तो ऐसे घुमा दिया, ये बताइए थीटा किधर हुआ? घुमाया कैसे हमने? एंटी क्लॉकवाइज। यस। घुमाया कैसे हमने? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन आ रही है, वो देखो कैसे आ रही है। पी है इधर और ई है इधर, तो पी क्रॉस ई मतलब राइट हैंड के फिंगर्स को पी के तरफ रखो और ई की तरफ घुमाओ, तो पी क्रॉस ई की तरह। नीचे।
तो P क्रॉस E जो है इस फिगर में ये है क्लॉकवाइज, और आपने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से घुमाया किधर था, एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है ये क्या है, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। यस सर। तो हम लोग इसको लिखते हैं टॉर्क टाउ इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन shows that direction of torque is opposite to angular displacement theta, is opposite to angular displacement theta। जैसे आप याद करो एसएचएम में, एसएचएम में मान लो कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से ब्लॉक को अगर खिसकाते थे टुवर्ड्स राइट, माइनस के एक्स। तो फोर्स लगता था अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए आप एफ को माइनस के एक्स लिखते थे। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता था, जो कि फोर्स वो की डायरेक्शन ऑपोजिट है लग रहा है। हाँ वो एक्स के अपोजिट है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप डाइपोल को जब घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पे टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो थीटा का अपोजिट है, इसीलिए ये माइनस साइन ऐड करते हैं यहाँ पे। नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, दैट इज टॉर्क इज रीस्टोरिंग इन नेचर। ठीक, यस सर। रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जैसे यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स लगता है तो क्या होता है, ये वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो जब रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इसीलिए इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी हम लोग लिख लेंगे एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पोजीशन, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, या मैं ऐसे लिख देता हूँ कि if we displace, if we slightly displace या slightly rotate from 0 degree position, it experiences restoring torque। क्या एक्सपीरियंस करता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। restoring torque। therefore theta equal to 0 degree position is stable equilibrium position। ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आप स्लाइटली अगर डिस्प्लेस करो उसको, वहां से स्लाइटली रोटेट करो तो वो वापस उसी पोजीशन पे आना चाह रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। लेकिन अब इसके बाद लाइन खींच के बताता हूँ। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पोजीशन जो होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर डाइपोल को इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे, अगर इस पोजीशन पे है और थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिए, तो क्या होगा कि अगर आप इसको डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो और क्लॉकवाइज ही घूमने लगे और टॉर्क भी क्लॉकवाइज ही लगेगा। तो क्या होगा, वो और दूर जाना चाहेगा, तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा इस पोजीशन पे। तो 180 डिग्री वाला जो पोजीशन होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। जैसे देखो आप, जो है ना, आप ऐसे समझो, मान लो ये बॉल रखा है 3 अलग अलग पोजीशन पे, ए बी और सी। यहाँ पे अगर बॉल को हम बी से डिस्प्लेस करें स्लाइटली, तो वो फिर बी पे ही आना चाहेगा। वापस आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अच्छा, बॉल ए पे भी इक्विलिब्रियम में ही है, लेकिन अगर इसको यहाँ से स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें तो क्या वो वापस ए पे आएगा, नो सर। नहीं आएगा।
बिकॉज उस पे जो फोर्स लगेगा वो उसको ए से और दूर ले जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और सी वाला जो पॉइंट है वो ये यहाँ पे हॉरिजेंटल है, तो इसको यहाँ रख दोगे तो यहीं पे रह जाएगा, यहाँ रख दोगे तो यहीं पे रह जाएगा। मतलब वो ना तो ये दूर ही जाना चाह रहा है ना पास ही आना चाह रहा है। इसको अगर स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये सर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। होता है। अब देखो डाइपोल के केस में एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या होता है, वो होता है माइनस पी डॉट ई। डॉट हाँ, से अभी तो कॉस्ट था। पोटेंशियल एनर्जी है, पहले जो था वो टॉर्क था, वो टॉर्क लिख रहे थे ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी होता है डाइपोल के केस में माइनस पी कॉस थीटा। हम्म ये बताओ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे यू का वैल्यू क्या होगा। 90 ओ सॉरी 1 माइनस पी और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, प्लस पीई। तो ये प्लस पी हो गया। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है मैक्स। मैक्सिमम। तो मिनिमम जहां पे होता है वही होता है क्या, मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है वो क्या होता है। मिनिमम होता है जहाँ पे। हाँ, आप ये डायग्राम याद कर लो ना, स्टेबल कौन सा है, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वो या मैक्सिमम होगा वो, हम्म है ना। गॉट इट। सर न्यूट्रल पे तो स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी आप कांस्टेंट एक रहेगी। आप एक बात बताओ, आपके यहाँ काम करने वाली आती होंगी ना। यस सर। हाँ, उसकी तनख्वाह काफी कम है। हम्म हाँ, वो 4 दिन नहीं आई महीने में, क्या आप निकाल देते हो उसको घर से। नो सर। नहीं निकाल देते हो, है ना। हम्म नहीं निकालते हो, कोई उसकी बहुत जिम्मेवारी नहीं है, सैलरी उसकी कम है, कोई बहुत जिम्मेवारी नहीं है, तो उसका जॉब स्टेबल है कि अनस्टेबल है। स्टेबल है। वो 4 दिन ऐसे भी छुट्टी मारती होगी, 4 दिन क्या 10 दिन भी मार देती होगी, तो आप उसको नहीं निकाल पाते होंगे, राइट। यस सर। हाँ, तो उसकी सैलरी कम है, उसकी जॉब स्टेबल है। ठीक है। अच्छा, मान लो कल आप पढ़ लिख करके, या मान लो आपके पापा जो हैं वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और उनका जो है वो जॉब जो है वो क्या बोलते हैं, अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। वो अगर लगातार नहीं जाए जॉब पे 10 दिन, बिना कुछ बोले बोले गायब हो जाए, जैसे आपकी काम वाली भी गायब हो गई, और 10 दिन ऐसे ही बिना बोले बोले काम गायब हो जाए जॉब से, क्या चांसेस है उनकी जॉब रहेगी या चली जाएगी। चल जाएगी। चली जाएगी। तो सैलरी ज्यादा है तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है। तो यस सर। पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लो कि किसी की अर्निंग और बहुत ज्यादा है, कोई जो है वो कोई बहुत बड़े कंपनी में सीईओ है, ठीक है, तो लेकिन उसकी कंपनी जो है वो अच्छी नहीं कर रही है, बहुत गड़बड़ चल रहा है वहां पे, क्या होगा, इसका जॉब अनस्टेबल है, राइट। हम्म तो पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल। अनस्टेबल। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो स्टेबल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 डिग्री पोजीशन पे मिनिमम। क्या हो गया ये, स्टेबल। और 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये क्या हो गया, अनस्टेबल। अनस्टेबल। ठीक है।
अनस्टेबल वाले में क्या होगा, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, नहीं आएगा। और स्टेबल वाले में क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वापस ये यहीं पे आ जाएगा, राइट। यस सर। अगर हम डाइपोल को 0 डिग्री पोजीशन से अगर डिस्टर्ब करें, 0 डिग्री पोजीशन से अगर स्लाइटली डिस्टर्ब करें तो क्या होगा, ये वापस इसी पोजीशन पे आना चाहेगा, राइट। लेकिन अगर मैं डाइपोल को 180 डिग्री पोजीशन से डिस्टर्ब करना चाहूंगा तो ये वापस इस पोजीशन पे कभी नहीं आएगा और दूर ही जाएगा। आई बात समझ में? जी सर। क्या समझे? हम्म। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम अनस्टेबल। हाँ, नेक्स्ट सेटिंग एक दे दीजिए आप। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग डाइपोल एक फॉर्मूला होता है, ये होता है P cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है। यस सर। अगर डाइपोल को रोटेट करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट रोटेट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला किसके लिए लिख रहे हो आप? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट रोटेट कर रहा है, इनिशियली जो है ये θ1 पोजीशन पे था, हाँ। इनिशियली कहाँ पे था, θ1। और बाद में इसको रोटेट करके कहाँ पे ले गए, θ2। तो इस केस में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो इतना होता है, तो ये ठीक है। ठीक है। यस सर। और एक लास्ट, फोर्स ऑन प्लेस्ड, फोर्स ऑन अ डाइपोल placed in one dimensional non-uniform electric field। सर वन डायमेंशनल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। वन डायमेंशनल मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है कांस्टेंट। या यूनिफॉर्म, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है। नहीं। ठीक है। यस सर। जैसे इसकी एग्जांपल क्या, अगर मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और मैं अगर उसके एक्सिस पे मूव करता हूं, किधर मूव करता हूं, सिर्फ एक्सिस पे, तो एक्सिस पे जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इसके अलॉन्ग ही होता है। एक्सिस पे डायरेक्शन किधर होता है, एक्सिस के लॉन्ग होता है। हाँ, तो अगर मैं सिर्फ एक्सिस पे मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? सर जरूर नहीं है। नहीं है ना। तो इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड
on the axis of uniformly charged ring. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डाइपोल के जो दोनों चार्जेस हैं जहां पे, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं सर। नहीं है, बिकॉज उसमें एक्स का टर्म है। तो ये कैसा हो गया, वन डायमेंशनल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यस डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड सेम सर। नहीं है। तो इस केस में जो डाइपोल पे फोर्स लगेगा, का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू P इंटू डी बाई डी एक्स। ना होता है फॉर्मूला P इंटू डी बाई डी एक्स। F इक्वल टू P इंटू डी बाई डी एक्स। और वही अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता था तो वो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो फोर्स जीरो। यस सर। तो डाइपोल में यही था आपका। और एक और रहता है, वो होता है कि जैसे मान लो कि आपको ना दो चार सॉरी ऐसे चार्जेस दे दिए और आपको बोला कि दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालो। अब यहाँ पे आप चार्जेस देखो तो कोई इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, तो इसमें कैसे निकालेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे? सर मिडल में भी चार्ज रख देंगे। हम्म, इससे काम नहीं हो पाएगा। जो माइनस टू क्यू है, इसी को आप मान लो कि दो छोटा छोटा चार्ज है, माइनस क्यू माइनस क्यू। क्या मान लो, माइनस टू क्यू को क्या मान लो आप? दो छोटे चार्ज। हाँ, कि दो अलग अलग चार्जेस हैं, माइनस क्यू माइनस क्यू। तो ये एक पेयर ये बन गया माइनस क्यू प्लस क्यू का, यस सर। एक पेयर ये बन गया इसका डाइपोल मोमेंट इधर, और दूसरा पेयर इधर बन गया माइनस क्यू प्लस क्यू का। और ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेपरेशन बिटवीन देम विच इज एल। तो यहाँ पे दो दो डाइपोल्स बन गए और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टू ए बी इंटू कॉस थीटा। तो कितना हो गया ये, 3p। और दोनों सेम था, मैग्नीट्यूड सेम था, तो किधर हो जाएगा, नेट अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। जी सर। तो इसी के साथ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होता है।